अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.5। इसमें हमारे पास क्वेश्चन हमने करे 19 टू 22 क्वेश्चन। ठीक है, शो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए। अब हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमने देखी थी कि सबसे पहले इसमें थी 3 कंडीशंस थी। पहला कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो लिमिट है वो फंक्शन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरह से हमने कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस प्रूफ किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा कि हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है। इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 ओवर अंडर रूट माइनस एक्स। इसमें हमने क्या करना है, जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम इसमें पुटिंग क्या करवाते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करवा देते हैं। अब जाहिर बात है अगर हमने x को कुछ लेट किया है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यानी अगर हम a पुट करके देखें x को तो ये h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी लिमिट अब h में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी इसमें अप्लाई हो गई है। और अब जहां जहां हमारे पास x होगा वहां पर हमने a माइनस एच पुट कर देना है। यहाँ पे मिस्टेकनली प्लस पुट हो गया, आप माइनस पुट कर दीजिएगा। और देन हमने फार्मूला ओपन कर देना है। ठीक है, फार्मूला ओपन करने के बाद हमने बाय थ्योरम हमने लिमिट हर एक के ऊपर अलग अलग से अप्लाई कर देनी है। जैसे अलग अलग 3a स्क्वायर के ऊपर अलग से अप्लाई होगी, यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि a माइनस एच था, यहाँ सॉरी पॉजिटिव का साइन आएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा। अब इस पे सबके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। जहां जहां एज है वहां पर हमने 0 पुट कर दिया है। 0 पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बची है वो ये है 3a स्क्वायर माइनस 1 ओवर अंडर रूट माइनस से। यहाँ पर हमने a को पुट कर दिया, a इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास आंसर ये आ गया 12 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, इसके इसी तरह राइट हैंड लिमिट पुट करके राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करके देखते हैं। राइट हैंड लिमिट भी सेम टू सेम हमने ऐसे ही करनी है। इसमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट में x को a प्लस एच पुट कर देना है। ठीक है, a इज इक्वल टू a प्लस एच। फिर वही हमने सारा काम करना है, फार्मूला ओपन किया है, लिमिट अप्लाई की है, और जहां जहां h है वहां पर हमने फिर हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई करने के बाद जहां पर हमारे पास h होगा वहां पे हमने 0 पुटिंग करवा कर जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास क्या है कि 3a स्क्वायर माइनस 1 ओवर अंडर रूट माइनस है। a इज इक्वल टू -2 पुट करना है हमने। तो हमारे पास क्या आ जाना है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 आ जाना है। आप पुटिंग करवा लीजिएगा 12 माइनस 1 ओवर अंडर रूट -2। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई है। तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को फुलफिल करती है। तो इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि इट इज कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह के हमारे पास बाकी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करना था 19 टू 22 क्वेश्चन, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस के लिए हो जाएंगे। आगे 23 टू 30 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ए। हाँ जी, वो पूछ रहा है कि यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन का बताएं कि क्यों यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 भी देखते हैं, कोई सा भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 25 या पहले 23 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 3 ओवर एक्स प्लस 2। इसमें क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 3 ओवर एक्स प्लस 2। हमने सबसे पहले ए पुट किया है, ए प्लस 2 पुट किया है इज इक्वल टू -2। ए की वैल्यू पुट की है 3 ओवर -2 प्लस 2। अब ये सबसे पहले हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखी है तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया, यानी 3 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो गया। तो हमने बता दिया कि फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है। हमने डायरेक्ट लिमिट जो पुट करके देख ली है, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इसमें कैसे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। अच्छा, इसमें इक्वालिटी की बात की गई है। जहां इक्वालिटी की बात की जाए वहां पर हमने थर्ड कंडीशन अप्लाई कर देनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको f ऑफ 3 गिवन है इज इक्वल टू 4, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a। हमने फंक्शन लिख लिया है, फंक्शन को हमने ओपन कर लिया, x प्लस 3 x माइनस 3 कट डाउन हो गए यहाँ से और x प्लस 3 बच गया हमारे पास।
हमने लिमिट अप्लाई की है +3, a की वैल्यू पुटिंग की है 3 + 3 = 6 हो गया हमारे पास। तो आप देख रहे हैं जो लिमिट हमने फंक्शन के अंदर पुट किया उसका आंसर आ रहा है 6, जबकि हमारे पास जो हमारे पास गिवन थी लिमिट f(3) वो क्या थी 4, यानी कि यानी कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इज नॉट इक्वल टू f(3) आ रहा है, यानी देखिए 6 इज नॉट इक्वल टू 4, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह के बाकी के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा।